मैंने कभी बेल बॉटम पैंट्स ट्राई नहीं की। मे बी ये भी हो सकता है कि जब तक मैं होश में आया तब तक इसका फैशन भी जा चुका था। मगर अपने अक्षय कुमार की एक्शन थ्रिलर 80s के जमाने में भी 20s का फैशन रखती है। अब खैर कपड़ों उपड़ों की बात छोड़ देते हैं, पिक्चर की बात करते हैं। और उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, ये कहानी है अंडरकवर रॉ एजेंट की, जिसका नाम है बेल बॉटम, जिसे एक कोवर्ट मिशन पे असाइन किया जाता है हाईजैकर्स के थ्रू 210 हॉस्टेजेस को सही सलामत निकालने के लिए। अपनी कहानी के बहुत ही शातिर जासूस अक्षय कुमार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के एक अंडरकवर जासूस हैं, जिन्हें नाम असाइन किया गया है बेल बॉटम। तो कहानी में प्लेन हाईजैक हो जाने के बाद ये प्लेन पहले तो अमृतसर में उतार दिया जाता है, और ये 5 साल में 7वीं बार हाईजैकिंग थी, जिसे लेकर अपनी गवर्नमेंट में एक रिसेंटमेंट भी थी कि भाई ये चल क्या रहा है। और इन्हीं सारी बातों की वजह से अपनी गवर्नमेंट और भी सारे सॉल्यूशंस को कंसीडरेशन में लेना चालू कर देती है, और उन्हीं सारे सॉल्यूशंस को लेकर तैयार होकर प्रस्तुत होते हैं अपने बेल बॉटम। जहां ये पिक्चर एक नहीं बल्कि कई सारे प्लान्स के इर्द गिर्द घूमती है, विच मींस कि भाई बैकअप के भी बैकअप प्लान्स हैं। जहां इस बार अपने ब्यूरो का सबसे बड़ा मेन गोल यही है कि 210 हॉस्टेजेस को सही सलामत निकाल के लेकर आना, और इस बार सारे हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारे। खैर अब देखो, अक्षय कुमार के जैसी कई सारी पैट्रियोटिक मूवीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होती हैं। तो ठीक इस बार भी मूवी के डायरेक्टर रंजीत तिवारी ने भी इसे 2 इवेंट्स का इंसिडेंट मिक्स करके दिखाया है, विच मींस कि भाई लेट 70s और अर्ली 80s को इसमें ब्लेंड करके हमें प्रस्तुत किया है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, पिक्चर का म्यूजिक अपनी भौकाल मेंटेन करने में बिना किसी शक में सक्सेसफुल है। यहां तक कि पिक्चर के क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड स्कोर मेरे को इतना पसंद आया कि मेरे को लोकी सीरीज की फीलिंग देने लगा था। खैर इन सब बातों के बावजूद भी पिक्चर की बहुत ही खूबसूरत सरकारी हीरोइन वानी कपूर पर्दे पे खूबसूरत दिखने के अलावा ज्यादा कुछ काम तो नहीं करती, लेकिन अगर आप उस पूरी पिक्चर को देख जाओगे एंड तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना सपोर्ट मिल कहां से रहा था। इसके अलावा पिक्चर में अक्षय कुमार बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदे हैं, उनके पास बहुत ही शार्प मेमोरी है, नेशनल लेवल के चेस प्लेयर हैं, हिंदी इंग्लिश जर्मन फ्रेंच में भी फ्लुएंट है, तो ऐसी बीवी मिलती कैसे नहीं। वानी कपूर पर्दे पे कुछ ज्यादा खास तो नहीं करती, ज्यादा रन टाइम भी नहीं है उनका, लेकिन जब आप पूरी पिक्चर देख लोगे एंड तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने मेन कैरेक्टर को सपोर्ट कैसे कर रही थी। मीनिंग है इस कैरेक्टर में। इसके अलावा कहानी में आदिल हुसैन, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता बहुत ही क्रूशियल रोल में नजर आती हैं, और ऊपर से यार ये लारा दत्ता है, कसम से इतना नीट मेकओवर बढ़िया है, मगर यार ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी बियॉन्ड दैट हुमा कुरैशी भी अपनी कहानी में अपनी इंडियन एजेंसीज को हेल्प आउट कर रही होती हैं, मगर एक कैच के साथ। अपनी पूरी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑब्वियसली बेल बॉटम ही थे, एक्सेप्ट लारा दत्ता's कैरेक्टर who's portraying इंदिरा गांधी which looks strong, confident and that's enough for convincing। इसके अलावा कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग इमोशनल जुड़ाव आता है अक्षय कुमार की मां प्ले करने वाली डॉली अहूवालिया, जिनका कहानी में बहुत ही इमोशनल और ह्यूमरस सीन है अपने बेटे के साथ, और वो सारे सीन्स काम कर पाते हैं अगर आप उन्हें फील करोगे तो परसीव भी कर पाओगे। खैर फिर भी कहानी की राइटिंग ऑल टुगेदर एंगेजिंग है, आपका अटेंशन पकड़ी रहती है, सिवाय उन सारे फिलर गानों को छोड़ के जो कहानी में कोई भी सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करते और वही बोरिंग भी है। इसके अलावा कहानी की एक बात तो मुझे बहुत ही बेहतर लगती है कि ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को अनफोल्ड करती रहती है, मतलब कि सरप्राइजेस नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें बताती रहती है जो हमारे संज्ञान में नहीं है, और एंड आते आते ये अपने सर्कल को भी कंप्लीट करती है कि किस मोटिवेशन की वजह से ये चालू हुआ और वो कंप्लीट भी हुआ। स्टोरी हमेशा बैक एंड फोर्थ अपने सिनेरियोस को ब्लेंड करके हमें दिखाती है, वो भी बिना अपने पेस को बिगाड़े, और सरप्राइजिंगली अपने मोमेंटम को खोती नहीं है। इसका एक्सपोजिशन प्लीजिंगली स्टेडी है। अब देखो, ये कहानी अपन को पसंद ही इसलिए आती है क्योंकि अपने प्रोटैगनिस्ट का मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई राइटर खेल गया गुरु, कसम से इसको पता है कि कॉमनली एक मर्द के जिंदगी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि अगर वो अपने कैरेक्टर में वो थोड़ा सा भी कनेक्शन है तो इससे तगड़ा मोटिवेशन आप अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर को दे ही नहीं सकते। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि कहानी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ ही है, कुछ गोलियां लगी जाती हैं इसे, स्पेशली मूवी के थर्ड एक्ट। कहानी का कॉन्स्टेंटली अपने आप को अनफोल्ड करना बेहतर तो है, मगर ये जो लास्ट में क्लीशे बॉलीवुड टैक्टिक्स को यूज करने लगती है, उसकी वजह से ये इमोशनली इन्वॉल्व फील नहीं होती, क्योंकि जैसा इसने अपने आप को पर्सनल करके शुरू किया था। अब देखो, जैसे ये तरह की कहानियां होती हैं, अपन को पहले से पता होता है कि अपने दिल को झकझोर नहीं देने वाली हैं, कुछ सुपर एक्साइटेड नहीं फील करा देंगी कि हाय रे तैया क्या हो गया, मतलब इतना तो अंदाजा था कि ये सब नहीं होने वाला। साथ ही साथ पिक्चर कई सारे सवालों को भी ऐसे ही छोड़ के चली जाती है, मतलब कि उन सारे हॉस्टेजेस का हॉरर्स का क्या हुआ, हाईजैकर्स के ट्रॉमा का क्या हुआ, उन टेररिस्ट के इलैबोरेटेड प्लान का क्या हुआ। कहानी के एंड होते होते वो अपना बढ़िया पे ऑफ नहीं बना पाती, वो डिससैटिस्फैक्शन जुड़ा रहता है कि वो जल्दी जल्दी से जो अपने आप को एंड करते हैं, अपने मिशन को ही खत्म करते हैं, वो बहुत ही बचकाना लगता है, क्योंकि ऐसा बस डिज्नी की कहानियों में ही होता होगा और असली जिंदगी कोई
कोई परियों का देश नहीं होता। 2 मिनट में मैगी तक नहीं बनती तो 2 मिनट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर का दिल कहां से बदल दोगे। खैर फिर भी ये भी हो सकता है कि मेरा ही दिल पत्थर का है। अपनी फ्लॉड एंडिंग और स्ट्रॉन्ग ओरिजिन की बदौलत पिक्चर अपने एंटरटेन करने में आपको बिल्कुल भी नहीं चूकेगी। पिक्चर के पास वो अपना अक्षय कुमार वाला चार्म है, वो अपना विजुअल एस्थेटिक रूप से एकदम एक्यूरेट तो नजर नहीं आती, मगर ये श्योरली बिग बजट बॉलीवुड कॉमर्शियल पिक्चर है जिसका असली मजा तो थिएटर में ही आता है। इट डजंट फील लाइक कि अगर मैं इसे ओटीटी पे देखता तो मैं इसे थिएटर जितना एंजॉय भी कर पाता। तो गुरुलोक सिनेमा सिनेमा होता है, स्कॉर्सेसी साहब सही कहते हैं। अब हाँ, ये सारी बात भी है कि ऑफ कोर्स सबके लोकेलिटी में थिएटर्स रीओपन नहीं हुए हैं, मगर आप थोड़ा सा भी मूड बनाए हो तो उसे सेफली होके थिएटर्स में ही देखो, क्योंकि इसका असली मजा वहीं मिलेगा और मैं इसे रेकमेंड भी वहीं करूंगा। और इसे देखने से पहले मैंने बादल से बात भी की थी कि क्या मैं इसे जाके देख सकता हूँ, कैसी पिक्चर है, और उसने बताया कि मेरे यहाँ थिएटर्स ही नहीं खुले हैं। तो भाई मैं अचानक से पहुंच गया अपने आप को ही सरप्राइज करने के लिए, मगर फिर भी इट्स अ स्लाइटली अबव एवरेज ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। और इसके अलावा तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना कि अगर तुमने देख ली है तो कैसी है, और अगर नहीं भी देखी है तो वो भी बताना कि क्या तुमने देखने का कोई मूड बनाया है कि भी नहीं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुई, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।